अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाजरीन, इंशाल्लाह आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें कुरान की बुनियादी मालूमात हैं और वो कुरान की तर्जुमा और तफसीर को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यार मोहब्बत के साथ एक बार दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। दरूद मुबारक आप भेजने के बाद चाहते हैं कि तुम्हारे इस वक्त को हम कीमती बनाएं। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3। आज का जो सबक है वो कुरान के नुज़ूल के हवाले से है और उनके सीगों के हवाले से कि कुरान कितने बार नाजिल हुआ है और इसमें कौन कौन से सीगे इस्तेमाल हुए हैं। तो जी, कुरान मजीद का नुज़ूल 3 बार हुआ है। नंबर 1, ज़ात बारी तआला जल्ल जलालहू से लौह महफूज, जिसको इंग्लिश में गार्डेड टेबल कहते हैं। नंबर 1, ज़ात बारी तआला जल्ल जलालहू से लौह महफूज, जिसको इंग्लिश में गार्डेड टेबल भी कहते हैं। नंबर 2, लौह महफूज से आसमान दुनिया, यानी वो आसमान जो दुनिया वालों को नजर आ रहा है, वही आसमान मुराद है। उसमें एक जगह है जिसको बैतुल इज्जत कहते हैं, इंग्लिश में उसे द होम ऑफ ग्रेस बोलते हैं। उसी को कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ है। नंबर 3, बैतुल इज्जत से जमीन को, अब आसमान दुनिया में जो बैतुल इज्जत है वहां से जमीन को कुरान मजीद नाजिल हुआ है अल्लाह ताला के हुक्म से और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जमीन को। तो जमीन में जो है ना नुज़ूल कुरान के 2 मशहूर दौर हैं, एक मक्की दौर है, एक मदनी दौर है। मक्की दौर की जो इब्तिदा और आगाज होती है वो है गार हिरा से, जिसमें पहली वही जो है ना सूरतुल अलग पारा नंबर 30 की पहले 5 आयात जो है ना नाजिल हुई हैं। और ये मक्की दौर जो है तकरीबन 13 साल के अरसे पर मुहित है, क्योंकि आप ने मक्के से जब हिजरत फरमाई तो उस वक्त 13 नबवी थी। तो तकरीबन नबूवत के 13वें साल आप ने मक्के से हिजरत फरमाई, तकरीबन ये 13 साल का अरसा बनता है। इस तरह जमीन पर दूसरा दौर नुज़ूल कुरान का जो है उसको मदनी दौर कहते हैं। वो आप की हिजरत मदीना, जब आप ने हिजरत फरमाई, वैसे हिजरत तो 3 बार हुआ है, 2 बार हबशा की तरफ हुआ है, लेकिन वो सहाबा ने हिजरत की है। आप ने सिर्फ 1 बार हिजरत की है और वो मक्के से मदीने की तरफ की है। मदीने का पहला नाम यसरब था। तो जब आप ने वहां हिजरत फरमाई तो आप की हिजरत की बरकत से वो यसरब का जो शहर था वो मदीनतुल मुनव्वरा, मदीनतुल नबी से जो है ना वो मौसूम हो गया। अच्छा जी, तो वहां तकरीबन आप जो है ना फिर 10 साल तक जिंदा रहे और इसी में कुरान का नुज़ूल होता रहा। तो तकरीबन 10 साल का अरसा है। तो 13 साल जमा 10 साल, ये तकरीबन बनते हैं 23 साल का अरसा। ठीक है जी। तो आज आते हैं कुरान के सीगों की तरफ जो नुज़ूल के हवाले से हैं। तो यहाँ पे एक लफ्ज इंज़ाल है, दूसरा लफ्ज तंज़ील है। लफ्ज इंज़ाल की का माना और मतलब जो है यक बारगी, यक मुश्त, यानी कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है ज़ात बारी तआला से लौह महफूज गार्डेड टेबल को, उसके लिए भी लफ्ज़ इंज़ाल लगता है और लफ्ज़ इंज़ाल के माने यक बारगी, यक मुश्त। इसी तरह लौह महफूज से आसमानी दुनिया में बैतुल इज्जत को जो कुरान नाजिल हुआ है वो भी यक बारगी, यक मुश्त मुकम्मल तौर पर नाजिल हुआ है। जबकि नंबर दूसरा सीगा जो यहाँ पे लफ्ज़ तंज़ील का है वो कुरान की उस आयत में जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है। बेशक इसी कुरान को, इसी जिक्र को हम ही ने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो वहां पे लफ्ज़ तंज़ील इस्तेमाल हुआ है और तंज़ील की मानी नजमन नजमन, आहिस्ता आहिस्ता, जरूरत के मुताबिक। तो तकरीबन ये जमीन की तरफ जो कुरान का नुज़ूल हुआ है बैतुल इज्जत, आसमानी दुनिया से, बैतुल इज्जत से,
تو اس میں تقریباً 30 سال کا عرصہ لگا ہے، تو اسی کے ساتھ یہی لفظ تنزیل بہت مناسب لگتا ہے۔ اور پہلے جو کتابیں نازل ہوئی وہ صرف کتابیں تھی، قرآن مجید کی صرف کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ کلام اللہ بھی ہے، یعنی قرآن مجید لکھا بھی گیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ جل خود تکلم بھی فرمایا، تلفظ بھی فرمایا ہے۔ تو قرآن کی دو صفات ہیں، کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ پہلے کتابوں کے ساتھ حفاظت کا وعدہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا ان میں تحریفات ہو نہیں، جیسے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمائے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ جو ہے نا ان کے کلمات الفاظ وغیرہ کو جو ہے نا اپنی جگہ سے ہٹاتے تھے، ان کی جگہ دوسرے الفاظ وغیرہ لکھتے تھے، تو ان میں تحریفات ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ حفاظت کا وعدہ نہیں ہوا تھا۔ اور قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے تا قیامت قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی مائع کالال جو ہے اس میں کسی قسم کی اعراب کے حوالے سے وہ نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا کہ مطلب اس پر نقطے وغیرہ غلط لگائیں، یعنی ان کے الفاظ کسی لفظ میں کوئی تبدیلی لائے، کسی حرف کو ادھر ادھر کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، معنی کے لحاظ سے لوگ جو ہے نا اس میں کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی غضب سے اور قہر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے کلام مجید کی سمجھنے اور اس کے آگے دنیا میں پھیلانے کی، اس کے نظام کو نافذ کرنے کی جو ہے نا ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں سے بس یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، سہیلوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو اسی کے ساتھ آج کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔